इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि आपके पास दो टेंजेंट्स हैं जो एक पी पॉइंट से सर्कल के ऊपर पड़ रही हैं और सर्कल का सेंटर ओ है, और ये दोनों टेंजेंट्स जहां से निकल रही हैं उस जगह पे जो एंगल आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है 80 डिग्री का। आपको बताना है सेंटर वाला एंगल कितने डिग्री का आपका सेंटर का एंगल बनेगा। आपको दे रखा है कि दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइंड हैं 80 डिग्री पे। तो पहले तो हम फिगर बना लेते हैं इसका, ताकि हमें एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि है क्या। मान लो ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल से कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, सपोज हम यहां ले लेते हैं, ये आपका पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकल रही हैं, लाइक दिस, एक यहां जा रही है और एक आपकी यहां जा रही है, ठीक है। और ये दोनों जाके यहां पे कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रही होंगी आपकी। तो यहां से रेडियस के ऊपर, सॉरी सेंटर के ऊपर जा रही हैं ये, और सेंटर जो आपको दे रखा है सर्कल का वो ओ दे रखा है। और दूसरी चीज, P से इस वाले टेंजेंट का नाम A है, इसका B है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो आपको 80 डिग्री दे रखा है। आपको निकालना जो है वो आपको पता करना है ये वाला एंगल, ठीक है। यानी वो सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएंगी वो नहीं पता करना है, आपको एक्चुअल में एंगल निकालना है। ये तो आपका हो गया, आपको निकालना है POA। यानी अगर आप यहां से इसके सेंटर को ज्वाइन कर दो लाइक दिस, ठीक है, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, यानी ये वाला, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और शेड कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, ये वाला एंगल निकाल दो तो आपका ये भी निकल आएगा। इसको निकालने के लिए ये तो हमारा थ्योरम कहता है कि ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको इसमें, क्या कि आप इन दोनों को, वैसे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो आप, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन राइट तरीका यही है कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। और जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो फिर आप कह सकते हो कि ये दोनों बाइसेक्टर होंगे बाय सीपीसीटी, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं डायरेक्टली। पहले AO is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB। रीजन आपको पता ही है, रेडियस ऑफ सर्कल is perpendicular to the tangent on point of contact। बोलो, ठीक है। अब ये देखो ट्राइंगल, ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, ठीक है। अच्छा, वो लेने से पहले ये वाला तो एंगल निकाल दो। तो इन क्वाड्रिलेटरल, आपके पास क्वाड्रिलेटरल है APBO, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन आपका ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ quadrilateral is quadrilateral, all interior angles sum
ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, ये रहा। बार बार एक ही चीज हम लिख रहे हैं, वैसे सबको पता है लेकिन लिखना जरूरी है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें आपको रीजनिंग बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ये, तो फिर तो आप टिक करके निकल जाओगे। लेकिन अगर सब्जेक्टिव यही क्वेश्चन मिल गया तो आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप इसमें वैल्यूज डाल दो। जब आप इसमें वैल्यूज डालोगे तो वैल्यूज आप डालोगे तो आपके पास वैल्यूज क्या है? P की वैल्यू 80 डिग्री, B की वैल्यू 90 डिग्री, O की वैल्यू भी 90 डिग्री और एंगल A की वैल्यू आपको निकालनी है। एंगल A की वैल्यू भी 90 डिग्री, एंगल O की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो कर दो 180, ये हो गया आपका 80, तो आपके पास आ गया कितना? 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो आपके पास कितना आ गया? 100 डिग्री। ठीक है, अब आप जब ऑब्जेक्टिव हो तो कह सकते हो कि ये हाफ है तो खत्म, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल POB, ठीक है, आपके पास AO इक्वल्स टू OB, रीजन रेडियाई। ठीक है, एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल PBO 90 डिग्री ईच। उसके बाद PO इक्वल्स टू PO कॉमन, therefore triangle PAO is congruent with triangle POB by RHS। ठीक है, वैसे तो इसको ऊपर लिखना चाहिए था 90 डिग्री। अब आपके पास ये बराबर आ गया। जब ये बराबर आ गए तो बाय CPCT हो जाएगा एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल POB। ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, देयरफॉर एंगल AOP ट्वाइस, ये जो है आपका वो आपका बराबर होगा, क्योंकि आपका ये जो एंगल है एंगल AOB वो आपका होगा एंगल AOP प्लस एंगल POB, और एंगल AOB आपने निकाला है, जो एंगल A की वैल्यू निकाली है वही एंगल O की वैल्यू निकाली है, और यहां से आप इसको 1 बोल दो। फ्रॉम 1 ये आपका हो जाएगा 2 एंगल AOP, तो वहां से एंगल AOP इक्वल्स टू 100/2 काट दोगे तो 50 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन 1 मार्क्स का था तो आप डायरेक्टली कर सकते थे उसको, लेकिन प्रॉपर करोगे तो आप इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन सही से समझ आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।